आज मंजूर करा लिया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज 2:30 बजे होगा। मुसवदे की तब्दीली के साथ काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी, काबीना को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ कर दिया, मौलाना को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया। आज सेनेट का इजलास 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 6 बजे होगा। आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं रहा, लेकिन इस हवाले से तवील मुशावरत हुई। मौलाना के बिलावल भुट्टो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आईनी तरमीम के इब्तदाई मुसवदे को हमने मुस्तरद किया। तहफ़्फ़ुज़ात अब भी मौजूद हैं, मगर किसी खास नुक्ते पर इख्तिलाफ नहीं। हम सुबह तक का इंतज़ार कर रहे हैं। PTI का जवाब आएगा तो वोट दे सकेंगे। बानी PTI की जानिब से मस्बत रवैये का शुक्रगुजार हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, चाहते हैं कि तफाक़े राय से आइन साजी हो। उम्मीद है मौलाना PTI को कायल कर लेंगे। मेरी दरख्वास्त है कि मौलाना बिल खुद पेश करें। PTI की तमाम शिकायत आईनी तरमीमी बिल में मौजूद नहीं। मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ मस्बत अंदाज में जवाब देगी। तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास हुआ। मौलाना से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने खुसूसी दावत पर काबीना इजलास में शिरकत की। सरबराह JUI से होने वाली मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम पर वफाकी हुकूमत ने इत्तफाक़े राय के लिए आखिरी मौका देने का फैसला किया। वफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना की रजामंदी की सूरत में मुतफ़क़ा मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। इत्तफाक़े राय ना होने की सूरत में हुकूमत अपना मुसवदा मंजूर कराएगी। वफाकी काबीना को ये भी ब्रीफिंग दी गई है कि मौलाना और PTI के साथ ना देने की सूरत में भी नंबर्स पूरे हैं। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत इजाफी वोट जाहिर करेगी। PTI सिर्फ तरमीम को ले करना चाहती है। PTI की कोशिश है मौलाना को चक्कर दें। जाती राय है कि PTI आईनी मुसवदे पर राजी नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वोट उनकी तरफ जा सकता है तो हमारी तरफ भी आ सकता है। कोई बंदा सामने आए, वो बताए कि कितने अरब की ऑफर हुई। मुशीर वज़ीर आज़म मजीद बोले, वफाकी काबीना ने अभी तक मुसवदे की मंजूरी नहीं दी। मौलाना की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम को मौखर किया गया। सरबराह JUI की हिदायत हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। काबीना अरकान को आज 2:30 बजे तक तजावीज़ पेश करने का कहा है। दुआ गो हैं कि मौलाना PTI को रजामंद कर लेंगे। इंसाफ के 11 अरकान असम्बली का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PTI के 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। बैरिस्टर गौहर ने पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में 2 नाम भी बता दिए। कहा, ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, आईनी तरमीम पर बानी से मुशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मुशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएंगे तो कोई बात है। हमारे तो 2 सेनेटर्स को फौरी रिहा किया जाए। वो सिर्फ उनका डिलेइंग टैक्टिक है कि वो किसी तरह से जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को चक्कर दें ना। कोई बंदा आए सामने वो कहे कि जी मुझे इतने अरब रुपए की जो है ये ऑफ़र हुई है और फलां ने की है। कोई बंदा अभी तक सामने तो आया नहीं है। और वो जिन बंदों का नाम ले रहे हैं कि जी वो अगवा हो गए हैं, वो मिल नहीं रहे, वो सारा दिन आज पार्लियामेंट में मौजूद रहे हैं। अभी तक कोई भी मुसवदा जो है वो कैबिनेट की अप्रूवल से हतमी शक्ल जो है वो उसने इख्तियार नहीं की। कैबिनेट उसकी अप्रूवल देगी और उसके बाद फिर पहले सेनेट से और उसके बाद फिर कौमी असम्बली जो है वो वोट करेगी। PTI की कोशिश है मौलाना को चक्कर दे। जाती राय है PTI आईनी मसवदे पर राजी नहीं होगी। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि वोट उनकी तरफ जा सकता है तो हमारी तरफ भी आ सकता है। कोई बंदा सामने आए और बताए कि कितने अरब की ऑफ़र हुई। मशीर वज़ीर आज़म मजीद बोले, वफाकी काबीना ने अभी तक मसवदे की मंजूरी नहीं दी। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश पर आईनी तरमीम को मौखर किया। सरबराह JUI की हिदायत हमारे लिए बाइस फ़ख्र हैं। काबीना अरकान को आज 2:30 बजे तक तजावीज़ पेश करने का कहा है। दुआ गो हैं मौलाना फजल रहमान PTI को रजामंद कर लें।
मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास हुआ। मौलाना से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो ने खसूसी दावत पर काबीना इजलास में शिरकत की। सरबराह JUI से होने वाली मुलाकात के बारे में ब्रीफिंग दी। आईनी तरमीम पर वफाकी हुकूमत ने इत्तफाक राय के लिए आखिरी मौका देने का फैसला किया। वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान की रजामंदी की सूरत में मुतफ़िक़ा मसवदे की मंजूरी दी जाएगी। इत्तफाक राय ना होने की सूरत में हुकूमत अपना मसवदा मंजूर कराएगी। वफाकी काबीना को ये भी ब्रीफिंग दी गई है कि मौलाना और PTI के साथ न देने की सूरत में भी नंबर्स पूरे हैं। ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत इजाफी वोट जाहिर करेगी। PTI सिर्फ तरामीम को डिले करना चाहते हैं। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय का फाइनल राउंड हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी की 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से 4 मुलाकातें हुई। आईनी तरमीम का हतमी मसवदा मौलाना को पेश किया। इसहाक डार, मोहसिन नकवी और नवीद कमर भी मुलाकात में शरीक हुए। हुकूमती वफ्द की मौजूदगी के दौरान सरदार अख्तर मिंगल भी मौलाना की रिहाइश का पहुंचे थे। जा रहे हैं एक तो जेल में जरका है, दूसरा फैसल सलीम साहब। तहरीक इंसाफ के 11 अरकान असम्बली का आईनी तरमीम के हक में वोट देने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक PTI के 4 सेनेटर्स भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं। बैरिस्टर गोहर ने पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू में 2 नाम भी बता दिए। कहा कि ज़रका तैमूर और सेनेटर फैसल रहमान आईनी तरमीम के हक में वोट करेंगे। आईन जैसा डॉक्यूमेंट होता है जो कौम को मुतहद रखता है। अगर आप उसके लिए लोगों को तोड़ेंगे तो फिर वो तरामीम आपको कभी मुतहद नहीं रख सकती। हम मौलाना साहब को हमने वाज़े तौर पर किया है कि जब तक खान साहब की फाइनल हिदायत हमारे पास नहीं आती हम इस पोजीशन में नहीं होंगे कि हम इस पे वोट कर सके। वो फिर हम नहीं करेंगे। ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मजीद एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। हमारा इस वक्त किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि वो जो ड्राफ्ट मौजूद है उस पे अब हम चल ही रहे थे। इसी दौरान हमने मुलाकात की। अगर उससे पहले हुकूमत अपनी मर्जी से करवाती है फिर हुकूमत की सवाबदीद है। बैरिस्टर गोहर की क़यादत में PTI के वफ्द की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी सेहतमंद है। वो 2 हफ्तों से तमाम मामलात से लाइम थे। उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकातों की तफसीलात से आगाह किया। बानी ने मौलाना फजलुर रहमान के मसवदे की तारीफ की। बैरिस्टर गोहर ने कहा आईनी तरामीम पर बानी से मशावरत अभी मुकम्मल नहीं हुई। मशावरत में मजीद 2-3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं। हमारे 2 सेनेटर्स फौरी रिहा किए जाएं। बानी को अपनी बहनों और इंतजार पंजोता की गिरफ्तारी का नहीं था। बानी ने बताया कि 5 रोज से उनके सेल में बिजली नहीं थी। आप लोगों का मुझे कोई फ़ायदा नहीं। बानी PTI जेल मिलने आए पार्टी रहनुमाओं पर बरस पड़े। अडयाला जेल में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जेल ज़रा के मुताबिक बानी ने पार्टी रहनुमाओं की सरजनिश की और खरी खरी सुना दी। जेल से निकलने के लिए जो प्लान दिया था उस पर अमल नहीं किया गया। एहतजाज जारी रखने का कहा मगर तमाम एहतजाज फ्लॉप हुए। SCO इजलास के दौरान भी एहतजाज करने का कहा लेकिन किसी ने अमल नहीं किया। मेरे दिए मंसूबों पर अमल करेंगे तो ही बाहर आ सकूंगा। जेल ज़रा के मुताबिक बानी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात अधूरी रही। उधर जेल हुकाम ने बानी के सेल में बिजली के ताअतुल के बयानात को रद्द कर दिया। जेल हुकाम के मुताबिक बानी को B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खुराक, मुतालिया और वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर्स पूरे हैं। अगर हम कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पाते, दूसरी पार्टीज जो है ना हमारा साथ नहीं देती, तो जो हमारे पास वोट नंबर है हम उस नंबर को एक्सरसाइज करेंगे। मकसद है इस तरमीम का पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसको एस्टेब्लिश करना है जो आइन गारंटी करता है। हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे फैसले आए सामने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर इंक्रोच करते हैं। जाली बयानियाँ बनाने वाली जो पार्टी है वही इस किस्म के बयानात
वाक़यात या इस किस्म की कहानियाँ घड़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आईनी तरमीम के लिए हमारे नंबर्स पूरे हैं। एक मुतफ़क़ा मसवदा तैयार हुआ है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम आइन से तजावुज़ात का खात्मा करना चाहते हैं। पार्लियामान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। इत्तफ़ाक़ राय ना हुआ तो हम आइन तरमीम पर पेशरफ्त कर जाएंगे। इत्तफ़ाक़ राय में ताख़ीर हो जाती है। मौलाना का कोई मुतालबा नहीं है। सारी बहस आइन और कानून के मुताबिक है। कहा मुखालिफिन जाली बयानिए पर ही चल रहे हैं। बताएं कौन से अरकान अगवा हुए हैं। तमाम अपने घरों में मौजूद और फ़ोन पर दस्तयाब है। बस बहुत हो गया ड्रामा, अब आगे बढ़ेंगे आपके साथ या आपके बगैर। सेनेटर फैसल वावडा का ट्वीट, कहा कोई आए या ना आए आईनी तरमीम पास होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान कौमी असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय बढ़ाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह जमहूरियत का हुस्न है जिसमें तमाम जमातें मशावरत करती हैं, जो जारी है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग्स जिस अकाउंट से इदारों के खिलाफ ट्वीट करते हैं, उसी अकाउंट से जैक गोल्डस्मिथ के खिलाफ भी कुछ ट्वीट करते हैं। हुकूमत मर्जी के फैसले लेने के लिए आइन से छेड़छाड़ कर रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमत आइनी तरमीम के जरिए अपनी मर्जी की अदलिया और चीफ जस्टिस चाहती है। हुकूमत की बुनियाद झूठ पर है। तरमीम नए चीफ जस्टिस के आने पर करते। अब तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो जाना चाहिए था। हुकूमती दबाव और अरकान की खरीदो फरोख्त का अमल एक रवाज बन चुका है। सीटी बजने का वक्त आ चुका है। खेल अब शुरू हुआ है। फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला जारी है। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। मौजूदा सियासत में किसी ने इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का खत्मी फैसला करने से रोक दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले का इंतखाबी निशान अलॉट न करने के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया गया। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल से अगली समात पर तहरीर बयान तलब। समात 13 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस में पीटीआई ने लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस में आइनी तशरीह का नुख्ता मौजूद है। 5 या 8 जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पंजाब की 3 तहसीलों में खातून वकला के लिए बार रूम और डे केयर सेंटर बनाने का हुक्म। अटक, बहावलनगर, लोधरा के दूर दराज इलाकों में लेडीज़ बार रूम्स की तामीरात के लिए कार्रवाई शुरू। मरीम नवाज का कहना है खातून वकला के लिए वर्क प्लेस पर बुनियादी सहूलतों का होना अशद ज़रूरी है।